कम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो नीट 2022 का जो पेपर हुआ है उसका एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा हम इस वीडियो में पेपर का लेवल किस प्रकार से रहा उस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इस साल 2022 में कितनी टोटल सीट्स है उसके बारे में बात करेंगे और कितने स्टूडेंट नीट पेपर में कल अपीयर हुए उसके बारे में भी बात करेंगे और 2022 का कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इस बार का जो पेपर लेवल था। पेपर लेवल इस बार का जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, लेकिन जो अभी आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उसमें लिख रखा है कि इजी टू मॉडरेट, लेकिन जो पेपर का असली लेवल था और साल के अकॉर्डिंग इस साल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। और उसके अंदर जो फिज़िक्स थी वो काफ़ी इजी थी और साल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो केमिस्ट्री थी वो मॉडरेट थी और बायोलॉजी थी वो लेंथ ही ज़्यादा थी, यानी लेंथ ज़्यादा थी। हर साल क्या होता था कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे एनसीईआरटी से, लेकिन इस बार लेंथ ज़्यादा था क्वेश्चन का और इसमें सोचने लायक भी था। तो अब बात करते हैं जो फिजिक्स था इस बार सबसे ज़्यादा ईजी रहा। टोटल 22 क्वेश्चन थे उसके अंदर ईजी रहे। और मीडियम की बात करें तो 12 क्वेश्चन मीडियम थे और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। उसी प्रकार हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चन ईजी थे, 16 क्वेश्चन मॉडरेट थे मतलब मीडियम लेवल के थे और 8 क्वेश्चन ऐसे थे वो डिफ़िकल्ट लेवल के थे, जिस कारण जो इस बार केमिस्ट्री रही है ओवरऑल मॉडरेट रही है। उसी प्रकार बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में 18 क्वेश्चन थे वो इजी रहे, 13 क्वेश्चन थे वो मीडियम रहे और 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल पे रहे। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में 17 क्वेश्चन ऐसे थे वो इजी थे, 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम थे और एक क्वेश्चन ऐसा था जो डिफ़िकल्ट था। बात करते हैं टोटल सीट इस बार कितनी है। तो इस बार टोटल सीट है 92,000 अप्रोक्स सीट है। और जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीट्स हैं। और 2021 की बात करें तो 2021 में जो सीट थी 81,300 सीट थी, यानी इस बार इंक्रीज हुई है सीट। और प्रीवियस ईयर जो ऑल इंडिया कोटा में सीट थी 6,167 सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर थी। और एम्स प्लस जिपमर प्लस एएमयू की बात करते हैं हम, वो भी ऑल इंडिया कोटा से ही भरी जाती है, उसके अंदर 2,266 सीट थी। तो इस बार हम मानते हैं कि 500 से 600 सीट है वो अप्रोक्स बढ़ सकती है, यानी ऑल इंडिया कोटा में। तो टोटल सीट इस बार रह सकती है 8,933 सीट इस बार रह सकती है, यानी 9,000 के अप्रोक्स है वो सीट है वो रह सकती है, यानी इस बार सीट इंक्रीज रहेंगी ऑल इंडिया कोटा में। तो इतनी सीट इस बार रहने वाली है ऑल इंडिया कोटा में। अब बात करते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर्ड हुए हैं, यानी नीट 2022 में कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो एप्लीकेशन की बात करें 2022 में एप्लीकेशन इस बार और साल के अकॉर्डिंग ज़्यादा रही है। 18.72 लाख स्टूडेंटों ने एप्लीकेशन यानी आवेदन किया था इस बार नीट पेपर के लिए। और केवल एग्ज़ाम में बैठ पाए कल अपीयर्ड हुए ओनली 70.30 लाख स्टूडेंट, यानी इतने स्टूडेंट ही बैठ पाए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि कई जगहों पे इस बार बारिश हो रही है, मानसून सीजन से और बाढ़ आ रही है, तो इस कारण बहुत सारे जो स्टेटों में उनमें जो है स्टूडेंट जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे। और उस पर अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार, सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि कट ऑफ के बेस पे ही आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ कुछ फैक्टरों पे डिपेंड करती है। पहला तो पेपर लेवल, वो मैंने आपको बताया कि पेपर लेवल इस बार मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। टोटल स्टूडेंट अराउंड हमने बता दिया कि कितने अप्रोक्स बैठे थे इस साल, और टोटल सीट भी हमने आपको बता दिया। इन तीनों फैक्टरों पर भी जो है डिपेंड करती है। इस साल चौथा एक फैक्टर और डिपेंड कर सकता है, काउंसलिंग पॉलिसी, क्योंकि इस बार काउंसलिंग है वो थोड़ा चेंज कर दिया है और साल के अकॉर्डिंग। उसके अंदर इस बार ये रहा है कि इसके अंदर 4 जो है राउंड रहेंगे, यानी पहले क्या रहता था कि कई स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में भी सीट ले लेते थे और स्टेट कोटा में भी सीट ले लेते थे, और उसके बाद लास्ट में जाके छोड़ देते थे मॉपअप राउंड में, तब जाके पता चलता था कि लास्ट में मॉपअप राउंड में कि सीट वेकेंट है या नहीं है। तो इस बार डिफ़िकल्टी इतना नहीं रहने वाला है।
इस बार जो एक बार सीट ले लेगा वो कंफर्म हो जाएगी, वो स्टेट कोटा में सीट नहीं ले पाएगा। और राउंड में जैसे कि जो सीट हैं वो रहेंगी, वैकेंट रहेंगी। पहले पता नहीं चलता था, मॉपअप राउंड तक पता चलता था, अब ऐसा नहीं होने वाला है। तीसरे राउंड, चौथे राउंड, इसमें पता चल जाएगी कितनी सीट वैकेंट ज़्यादा है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। यानी आपको पता है कि पहले और सेकंड राउंड में ज़्यादा रहती है, थर्ड और फोर्थ में जो कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी नीचे गिरेगी। वो आपके पता चलेगा आगे क्या रहने वाला है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही है, कितने पर मेडिकल कॉलेज मिल चुका था। जो यूआर कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 70,624 पर लास्ट मोपअप राउंड में, यानी जो लास्ट मोपअप राउंड रहता है उसमें सीट मिल चुकी थी। ऑल इंडिया कोटा की हम बात कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं हम। और बात करें हम ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। 70,878 रैंक पर मेडिकल कॉलेज मिल चुका था। मैं इधर ऑल इंडिया AIR की बात कर रहा हूँ, यानी ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ। EWS की बात करें, 18,572 रैंक पे मेडिकल कॉलेज मिला। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जो प्रीवियस ईयर 93,407 रैंक पे मेडिकल कॉलेज मिला। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में 1,07,511 रैंक पे मेडिकल कॉलेज था, वो मिल चुका था। अब आती है 2022 में ऑल इंडिया रैंक क्या रह सकती है, आपको कितने नंबर पे मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा सा अंतर दिखेगा कट ऑफ में, यानी पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था और इस साल कट ऑफ है और साल के अकॉर्डिंग 720 आ रहे हैं। यानी 3 स्टूडेंट के प्रीवियस ईयर्स आए थे 720 मार्क्स, लेकिन इस साल ऐसा ज़्यादा नहीं होगा, आ सकते हैं क्योंकि टॉपर तो बहुत होते हैं, हर साल टॉपर यानी इंक्रीज़ ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड में, जो इस बार मार्क्स यानी रैंक रह सकती है 22,000 के अप्रोक्स हैं। वो आपके यदि रैंक आ रही है तो आपको सीट मिलने के चांसेस है। आप देख लो 2018, 19, 20, 21, 22, अब आए 2022 में, इस साल पेपर लगाए, यानी जब जब सीट बढ़ी है जो रैंक भी है उतनी ही बढ़ी है, यानी रैंक में उछाल भी उतना ही आया है। तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इस बार जो है सीट है वो इंक्रीज हुई है और पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था और कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। मतलब कि यानी यानी आप बात करो कि जो है कट ऑफ है उसके अंदर जो कट ऑफ रह सकती है 590 से 598 के बीच रह सकती है, क्योंकि पेपर लेवल थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ओबीसी की बात करें तो 588 से लेके 595 के अप्रोक्स इस बार कट ऑफ जा सकती है और रैंक जाएगी 22,300 रैंक पर आपको मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मिल सकता है। यानी AIR की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ। EWS की बात करें 585 से लेके 596 के बीच जो है कट ऑफ जा सकती है और रैंक होगी 5,500 के बीच में, यानी तीनों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, यानी थोड़ा अंतर रहता है रैंकों के बीच में। SC की बात करें 460 के अराउंड रह सकती है इस बार जो कट ऑफ है, रैंक रहेगी 1,10,000 के अप्रोक्स रहेगी रैंक। ST की बात करें 440 और जो रैंक रहेगी 1,30,000 के अप्रोक्स। PWD की बात करें जो हैंडीकैप्ड आते हैं, विकलांग जैसे आते हैं, उसमें 165 के अप्रोक्स रह सकती है। और जो हम बात करें जो रैंक रह सकती है 7 लाख के अप्रोक्स जो है रैंक रह सकती है। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं कि क्वालिफाइड मार्क्स कितने रह सकते हैं, तो मैं बात करूं कि जो क्वालिफाइड मार्क्स हैं इस बार यूआर कैटेगरी में 140 से लेके 145 के अप्रोक्स रहेंगी। और इसी प्रकार हम बात करें ओबीसी की बात करें, वो रहेगी 105 से लेके 1110 के अप्रोक्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। यानी जो स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, यानी उनको इतने मार्क्स लेना चाहते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं, उनके लिए इतना मार्क्स रहने वाली है। तो ये कट ऑफ रह सकती है, इस रैंक के अकॉर्डिंग आपके नंबर है तो आप अपने आप को सेफ जोन मान सकते हो। और इस साल गवर्नमेंट ने एक और नियम लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनएमसी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि इस बार जो 50% सीट है, यानी जो प्राइवेट में जो 50% सीट है वो गवर्नमेंट जो है
फ़ीस के अकॉर्डिंग ही उसमें सीट मिलेगी। यानी प्राइवेट में जो 50% सीट रहेगी वो गवर्नमेंट जो फीस रहती है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन अभी तक एनएमसी ने कोई स्पष्ट नहीं किया है। आगे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही। आई हो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद ऐसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी न्यूज यानी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।